सभी को नमस्कार। तो अभी हम लोग एक और नए डेस्टिनेशन में आ गए हैं। तो कोलकाता में अगर हम लोग आए हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल नहीं देखा तो क्या देखा। तो आज हम लोग, मेरे पीछे आप देख पा रहे विक्टोरिया मेमोरियल। तो आज हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर जाएंगे, म्यूज़ियम भी देखेंगे और जैसे कि उसके बारे में हिस्ट्री है क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया के बारे में हम लोग इधर थोड़ा सा जानकारी लेंगे। क्वीन विक्टोरिया 1876 से लेकर 1905 तक उन्होंने रूल किया था। तो वही कोलकाता एक वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन, प्रेस्टिजियस एक हेरिटेज, ये एक मेमोरियल बनाया है। यहाँ पर आप विक्टोरिया मेमोरियल में आप जब भी एंट्री करेंगे तो इधर आप लेक देख पाएंगे। तो ये लेक के पीछे ही है विक्टोरिया मेमोरियल। इसका बस आप आर्किटेक्चर देखिए, पूरा वाइट मार्बल से बनाया गया है क्वीन विक्टोरिया। तो ये क्वीन विक्टोरिया के पीछे ही आप देख पा रहे, ये है विक्टोरिया मेमोरियल। इतिहास: जनवरी 1901 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर लॉर्ड कर्जन ने एक स्मारक के निर्माण का सुझाव दिया। लॉर्ड कर्जन ने एक संग्रहालय और उद्यानों के साथ एक भव्य इमारत के निर्माण का प्रस्ताव रखा। वेल्स के राजकुमार, जो बाद में जॉर्ज पंचम के रूप में सिंहासनारूढ़ हुए, उन्होंने 4 जनवरी 1906 को इसका शिलान्यास किया और इसके औपचारिक रूप में 1921 में जनता के लिए खोल दिया गया। 1912 में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण पूरा होने से पहले जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। इस प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण एक राजधानी के बजाय एक प्रांतीय शहर में हुआ। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मेमोरियल के अंदर। गाइस विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर जाते ही हमें एक सुंदर सा हॉल देखने के लिए मिलता है जिसे कहते हैं विक्टोरिया हॉल। और इधर एक मूर्ति भी है जो क्वीन विक्टोरिया के ऊपर है। और इधर पैम्पलेट में कुछ लिखा भी हुआ है जिसमें लिखा है विक्टोरिया द फर्स्ट क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और उनके टाइम ड्यूरेशन की, वो उन्होंने कितने टाइम तक उन्होंने रूल किया था इंडिया के ऊपर। और इधर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर आर्किटेक्चर और कितना प्यारा मार्बल से एक बहुत ही लुभावना आर्किटेक्चर बनाया है। विक्टोरिया मेमोरियल के मेन एंट्री गेट के राइट साइड में ही हमें एक और गैलरी दिखाई देती है जिस गैलरी का नाम है रॉयल गैलरी। तो इस रॉयल गैलरी में बहुत सारे एंटिक चीजें हैं जो क्वीन विक्टोरिया के ज़माने से यूज़ की जाती है, जैसे कि पुराने स्वॉर्ड्स, पुराने शील्ड्स, पुराने मशाले, तलवार। तो ये सब भी यूज़ की जाती है, और पुराने चेयर्स, टेबल्स जो उस ज़माने में यूज़ की जाती है। और हर एक चीज़ के बारे में एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके बारे में विजिटर्स पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और हर चीज़ के बारे में एकदम टाइमलाइन भी दी गई है कि वो कितना पुराना है, कितने साल पुराना वो यूज़ होता है। गाइस आज विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर एक आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है, और इस आर्ट एग्जीबिशन में बहुत सारे पेंटिंग्स लगी हुई है जो कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर कि कितनी प्यारी और कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाए हैं कि हमारे आंखें ही नहीं रुक रही इसको निहारते निहारते। और बहुत प्यारा और बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाया है। गाइस अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं सेंट्रल गैलरी। तो इस गैलरी में बहुत सारे एंटिक चीजें हैं और बहुत सारे एंटिक आर्टिलरीज है जो उस जमाने के युद्ध में यूज किए जाते थे। गोला बारूद, तलवार, मशाले, शील्ड्स, बहुत कुछ, और बहुत सारे पेंटिंग्स भी है। तो इसे कहते हैं ग्रेट इंडियन आर्ट गैलरी। तो इस गैलरी में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस भी दी गई है, और ये डिस्क्रिप्शंस तीनों लैंग्वेज में उपलब्ध है,
हिंदी, अंग्रेज़ी तथा बांग्ला तीनों लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं और इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मुझे इस जगह में घूमकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जाना है, उनके बारे में जाना है कि उन्होंने हमारे भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने क्या क्या शपथ लिया था, उन्होंने क्या क्या मूवमेंट्स किए थे, उन्होंने क्या क्या लड़ाई की थी। तो मुझे इस हिस्ट्री को जानने के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप कभी भी विक्टोरिया मेमोरियल आते हैं तो इस जगह ज़रूर आइए, आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, एग्जिट गेट पर ही हमें एक तोप और एक मूर्ति दिखाई देती है जो किंग एडवर्ड 6 के ऊपर है। तो गाइस, अभी मैं रूम पे पहुंच चुका है एंड आई होप आपको आज का वीडियो देखकर पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में एक पूरा फुल टूर दिया है। और अगर आप कभी भी कोलकाता आते हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल जाना मत भूलिएगा, क्योंकि विक्टोरिया मेमोरियल अपने में ही एक 8वां अजूबा है जो एक बार ही देखने में बहुत अच्छा लगता है और बार बार देखने में उससे भी ज़्यादा अच्छा। तो अगर आप कभी भी प्लान करते हैं तो मंडे के अलावा आप ट्यूसडे से लेकर संडे तक जा सकते हैं, 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और हमेशा मंडे को विक्टोरिया मेमोरियल बंद रहता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो देखकर पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो वो बेल नोटिफिकेशन है वो ऑन करके रखना, क्योंकि उससे ही नोटिफिकेशन आएगा हमारे अगले नए डेस्टिनेशन में। तो कृपया ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।